वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वैली। कंप्यूटर वैली में आज मैं आपको ज़बरदस्त ट्रिक के बारे में बताती हूँ जिसकी मदद से आप अपने कंप्यूटर में मौजूद आइकन्स को किसी भी फॉर्म में लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके सामने पीसी को ओपन कर लेती हूँ और अपनी ड्राइव में जाती हूँ। यहाँ पे मुझे कुछ आइकन्स हैं वो मेरे मौजूद है, कुछ फाइल्स मौजूद हैं और मुझे इनको डिफरेंट साइज में कन्वर्ट करना है। लिस्ट में इनको देखना है, डिटेल्स देखनी है, टाइटल्स व्यू में देखना है, व्यू टू कंटेंट में देखना है। तो मैं किस तरह से इसको देख सकती हूँ? इन तमाम काम के लिए वन बाय वन हम देखते हैं कौन कौन सी शॉर्टकट कीज हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इन तमाम आइकन्स को एक्स्ट्रा लार्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 का बटन प्रेस करना है। यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट का बटन प्रेस करें और साथ ही 1 का बटन प्रेस कर दें। याद रखें कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट का बटन प्रेस किया हो और 1 का बटन प्रेस करते हुए आपका हाथ कंट्रोल के या शिफ्ट के बटन से उठ ना जाए, क्योंकि इस तरह से फिर वो एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये एक्स्ट्रा लार्ज हो चुके हैं और ये फाइल जो मैंने ओपन की थी ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये देखें। लेकिन इसी फाइल्स को आप लार्ज आइकन्स में देखना चाहती हैं, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं आप देखना चाहते, तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और शिफ्ट का बटन प्रेस करना है और दूसरे हाथ से 2 का बटन प्रेस कर लें या उसी हाथ से प्रेस कर लें। लेकिन याद रखें कि आपका हाथ जो है कंट्रोल और शिफ्ट से उठना नहीं चाहिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 2 का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये लार्ज हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये लार्ज हो चुके हैं। अब अगर आप इनको मीडियम में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ 3 का बटन प्रेस करना है। तो ये आइकन जो है वो बहुत मीडियम हो जाएंगे, ये देखें। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इनको मीडियम नहीं बहुत स्मॉल में लेके जाना चाहते हैं, स्मॉल करना चाहते हैं इन आइकन्स को, तो इसके लिए आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ 4 का बटन प्रेस करना है और ये आइकन्स बहुत स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, देन है यहाँ पर कि अगर आप लिस्ट की फॉर्म में इनको देखना चाहते हैं, लिस्ट की फॉर्म में, तो इसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 5 का बटन प्रेस करना है। ठीक है, अब देखिए ये लिस्ट की फॉर्म में आ गया बिल्कुल जो काम हमने यहाँ से किया था। यहाँ बॉटम पे कॉर्नर पे देखें, यहाँ से जो काम हमने किया था वो अब यहाँ पर हमने शॉर्ट की मदद से किया है। देन अगर हम इनको इनके व्यू टू डिटेल्स देखना चाहते हैं, डिटेल्स देखने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 6 का बटन प्रेस करेंगे। तो अब क्या होगा, इनकी डिटेल जो है वो हमारे सामने शो हो जाएगी। और अगर हम इसको टाइटल्स व्यू में देखना चाहते हैं तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ 7 का बटन प्रेस करें तो ये टाइटल्स व्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, टाइटल व्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड देन अगर कंटेंट व्यू में करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8 का बटन प्रेस करना है। तो ये कंटेंट व्यू में यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये देखें कंटेंट व्यू में इस तरह से आप अपने आइकन्स को मूव करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इनको यहाँ से बैक करते हैं और देखते हैं कुछ और शॉर्टकट कीज को। फ्रेंड्स, अब अगर आप जो है वो इन तमाम शॉर्टकट कीज को देखें, ये आइकन ऐसे ही रहेंगे बिकॉज मैंने इन आइकन्स को इस फॉर्म में कर दिया। ठीक है, मैं इन आइकन्स को दोबारा अब जैसे हालत में लेके जाऊंगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं कि आपने इन तमाम चीजों को, तमाम आइकन्स को, तमाम फाइल्स को एक दफा सिलेक्ट करना है और कॉपी पेस्ट करना है। तो आपने एक दफा इस सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का बटन प्रेस करना है तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर आपने इनको कॉपी करना है तो कंट्रोल प्लस सी का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से कॉपी हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको ई ड्राइव में आके मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाऊंगी कि आपने यहाँ पर कैसे पेस्ट करना है। मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बनाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि न्यू फोल्डर मैंने शॉर्टकट की मदद से बनाया है और शॉर्टकट की मैं आपको बाद में बताऊंगी इसकी। अब यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी के बटन से हमें इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे हम इसको पेस्ट करेंगे तो ये देखें जितने भी फोल्डर्स मैंने वहां से कॉपी किए थे वो यहाँ पर पेस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मुझे जो है इनको कैंसिल करना है और वापस जो है मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगी
और वापस अपने डी फोल्डर में आऊंगी तो ये यहाँ पर ही मौजूद रहेंगे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से खत्म करना चाहती हूँ और ई फोल्डर में लेके जाना चाहती हूँ तो कंट्रोल आल से मैं सबको सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल प्लस एक्स के बटन से मैं इनको कट करूंगी और ई फोल्डर में आके मैं इनको कंट्रोल प्लस वी के बटन से पेस्ट कर दूंगी। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम एक न्यू फोल्डर शॉर्टकट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट की बताती हूँ। आपने कंट्रोल प्लस शिफ्ट के बटन के साथ यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का बटन आपने प्रेस करना है और आपका न्यू फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें।